श्री हनुमान जी महाराज, श्री परशुराम जी महाराज और महाभारत में कौरव के कुल गुरु कृपाचार्य जी महाराज और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, राजा बलि और व्यास जी महाराज और विभीषण जी महाराज, ये 7 लोग आज भी इसी धरती पर विद्यमान हैं और ये विचरण करते हैं, घूमते हैं। जो सौभाग्यशाली होता है उसे दर्शन भी हो जाता है। इन 7 को चिरंजीवी कहा जाता है। ये चिरंजीवी हैं, बहुत दिन तक रहेंगे इस धरती पर। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 चिरंजीवी हैं। इन 7 का प्रातः काल उठ करके जो स्मरण कर लेता है उसके अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए, सवेरे उठकर स्मरण करना चाहिए। आज कोई व्यक्ति आया था मेरे कमरे में, तो स्वयं कह रहा था, महाराज कथा होता तो सुन लेते हैं लेकिन कुछ याद होता रहता नहीं है, बस इतना ही होता है। हमने कहा कुछ परिवर्तन? बोले परिवर्तन भी नहीं होता, ज्यों कहते हो वही जीवन वही जिंदगी, उसी तरह खाना उसी तरह सोना उसी तरह रहना। जीवन में कोई आचरण में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, केवल बस कथा सुन लेते। लेकिन विचार करना, कथा सुनने का विशेष फल यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन है, हमारी दिनचर्या बदले, सवेरे समय से निद्रा खुले, उठ करके भगवान का स्मरण हो, फिर अपने शास्त्र सम्मत विधि से शौचाचार स्नान इत्यादि संपन्न करके भगवान की आराधना पूजा हो, हमारा आहार शुद्ध हो, ये सब परिवर्तन हमारे जीवन में आवे, हमारा व्यवहार बदले, हमारे अंदर दिखावा बनावटीपन प्रदर्शन ये सब चला जाए जीवन से, जीवन सहज और सरल बन जाए, यही कथा सुनने का फल है। और ये नहीं हुआ तो ठीक है, कथा सुनने से कुछ पाप नष्ट होगा, देर लगेगी लेकिन होगा, आगे होगा। श्रुतम हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट भाव से भी, अपवित्र भाव से भी व्यक्ति अगर भगवान की कथा को सुनता है तो ये कथा उसको धीरे धीरे पवित्र करती है। जल्दी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। इसलिए जीवन में आचरण में परिवर्तन होना बहुत जरूरी। आज व्यक्ति की दिनचर्या इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि वो सब जान करके समझ करके भी अपने आप को बदल नहीं पा रहा। और दिनचर्या अगर व्यवस्थित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित हो जाता है और तभी उसे किसी भी योग में सफलता मिलती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ क्या है? निद्रा का त्याग करें। इस प्रकार जब हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होती है तो योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं उसके दुख का निराकरण योग के द्वारा होता है, अर्थात तभी उसको योग में सफलता मिलती है। आप भक्ति योग में लगे हो, ज्ञान योग में लगे हो, कर्म योग में लगे हो, किसी भी योग में अगर आप लगे हैं तो जब तक आपकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी तब तक योग में सफलता नहीं होगी। तो प्रातः काल इन चिरंजीवियों का स्मरण किया जाता है। उन चिरंजीवियों में परशुराम जी भी। तो परशुराम जी दिन में तो पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन रात्रि में वो महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। क्यों? बोले संपूर्ण पृथ्वी को परशुराम जी ने क्षत्रियों से छीन लिया था, राजाओं से, अपने युद्ध के द्वारा, और संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी का महर्षि कश्यप को दान कर दिया। ये संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दिया। और दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दान किया है तो दान की गई उस वस्तु का आप अगर उपभोग करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया महर्षि कश्यप को,
तो अब इसका उपभोग नहीं करते, यहां रहते नहीं, घर नहीं बनाया, यहां रुकते नहीं, बस आते हैं, टहल घूम करके फिर चले जाते हैं। और जाते कहां? बोले महेंद्र पर्वत पर जाकर के विश्राम करते। तो परशुराम जी ने कहा, भगवान मेरी गति को आप बाधित न करें, लेकिन मेरे जो पुण्य लोक हैं, अपने पुण्य के प्रभाव से मैंने जिन लोकों को जीता है, मेरे उन पुण्यों को आप समाप्त कर दो, पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। फिर तो भगवान ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। और परशुराम जी ने भगवान की स्तुति की। परशुराम जी ने कहा, प्रभु अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे सुरेश्वर, हे देवताओं के ईश्वर, मैं जान गया आप मधुहंता हैं, मधु और कैटभ का वध करने वाले साक्षात नारायण हैं। कैसे जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं, धनुषोस्य परामर्शात, एक धनुष को आपने तोड़ दिया और दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये काम नारायण को छोड़ करके कोई नहीं कर सकता। धनुषोस्य परामर्शात स्वस्तितेस्तु परम तप। हे परम तप, तुम्हारा कल्याण हो। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? बोले भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट हैं और परशुराम जी ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण होने के नाते परशुराम जी ने भगवान को भी आशीर्वाद दिया। स्वस्तितेस्तु परम तप, हे परम तप, आपका कल्याण हो। स्वस्तितेस्तु, इसी को हमारे यहां आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान को भी आशीर्वाद देना ये भक्तों की एक परिपाटी है, भक्ति की ये पराकाष्ठा है। बार बार कथा में मैं कहता हूं, भगवान से कुछ मत मांगो, अपितु भगवान को आप दो। भगवान से मांगो मत, भगवान को दो। बोले भगवान से हम मांगे नहीं तो भगवान को दें क्या? भगवान के पास तो सब कुछ है, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? और हमारे देने से भगवान का क्या होने वाला है? जो लक्ष्मीपति हैं, क्षीर सागर में जिनका निवास है, रत्नाकरोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, रत्नाकर समुद्र ही जिनका घर है, लक्ष्मी ही जिनकी गृहिणी है, उसको हम कौन सा हीरा पन्ना पोखराज दे देंगे? क्या दे देंगे? मेरे देने का क्या मूल्य होगा? तो संतों ने कहा, भगवान को वो चीज दो जो भगवान को न मिलती हो, अथवा भगवान के पास जो चीज नहीं है वो चीज आप भगवान को दो, तो आपके देने का महत्व होगा। बोले भगवान के पास सब कुछ है, क्या चीज भगवान के पास नहीं है जो हम दे सकते हैं? तो भक्तों ने विचार किया, भक्तों ने कहा भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। क्यों? बोले भगवान सबसे बड़े हैं, उनको कौन आशीर्वाद देने जाए? इसलिए भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता है, सब भगवान से ही चाहते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद दें, भगवान हमें वरदान दें, भगवान हमारा मंगल करें। तो भक्तों ने विचार किया, प्रेमी भक्तों ने, कि भगवान को सब कुछ मिलता है लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, तो हम लोग भगवान को आशीर्वाद दें। तो जो उच्च कोटि के भक्त हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे भक्त भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आप सदा आनंदित रहो, आपकी ये मंगलमयी जोड़ी सदा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद संत जन भगवान को देते हैं। इसको हमारे यहां आचार्यों ने मंगलाशासन कहा है। भगवान का मंगलाशासन करना, भगवान को आशीर्वाद देना। तो परशुराम जी ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्तितेस्तु परंतप। और वाल्मीकि रामायण में तो भगवान को खूब आशीर्वाद मिला है। इतना आशीर्वाद भगवान को किसी अवतार में नहीं मिला जितना आशीर्वाद भगवान को रामावतार में मिला। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये
भक्तों की परिपाटी है और बड़ी उत्कृष्ट भक्ति इसको माना जाता है। हमारे अयोध्या में एक संत हुए, श्री बनादास जी महाराज। क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। अयोध्या में रह करके भजन करते थे और बड़े सिद्ध संत, बड़े ज्ञानी, लेकिन कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं उन्होंने, कभी नहीं। जो रूखा सूखा मिला वही खाकर अयोध्या में पड़े रहते, भगवान का भजन करते, कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। उल्टे भगवान को ही आशीर्वाद देते थे। और जब भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के सामने जाएं, तो भगवान को यही आशीर्वाद देते थे, हे प्रभु आप बने रहो और किशोरी जी बनी रहें, आप बने रहो और ये बनी रहें, और बना बनी में बनी रहे। आज भी लोग बन्ना बन्नी को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये बनादास जी का आशीर्वाद है। बनादास जी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, आप बने रहो ये बनी रहें और नित बना बनी में बनी रहे। और मेरी किशोरी सीता जी जो हैं, बोले सीता रानी का अचल सुहाग रहे, सीता रानी का अचल सुहाग रहे और मेरे राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे, ये बनी रहे और नित बना बनी में बनी रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ये बना रहे वो बनी रहे, ये बना रहे ये बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे, नित बना बनी में बनी रहे। अभी चलती अवधि का राज रहे, अभी चलती अवधि का राज रहे। अभी रल सरयू की धार बहे, अभी रल सरयू की धार बहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का अचल सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। महारानी का अचल सुहागे रहे, महारानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे, जब तक पृथ्वी अहिसी से रहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। गंगा जमुना की धारे बहे, गंगा यमुना की धारे बहे। जब तक यह बालक बना रहे, जब तक यह बालक बना रहे। सिया राम जी के सिर पर सुहागे रहे, सिया रानी का अचल सुहागे रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। सिया रानी का
चले सुहागे रहे, सिया रानी का चले सुहागे रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। श्री बनादास जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, और आज तो भगवान को आशीर्वाद की जरूरत भी थी। ब्याह के बाद वर वधू को आशीर्वाद देना चाहिए। बड़े लोग ब्याह के बाद वर वधू को आशीर्वाद देते। राम जी का विवाह हुआ, किसी ने आशीर्वाद नहीं किया। इसलिए भगवान ने कहा चलो बनादास जी के पद से ही हमको आशीर्वाद मिल जाए। कथा तो भाव की है, इसको भाव से जोड़ करके ही देखना चाहिए। रघुनाथ जी का विवाह हुआ और किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया, मंगल आशासन नहीं हुआ, तो किशोरी जी को आशीर्वाद देने के लिए बनादास जी की ये कथा आ गई, ये भाव आया। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये भक्ति की बड़ी उच्च स्थिति होती है। और हमारे संत जन कहते हैं देखो, सच पूछो तो भगवान को ही आशीर्वाद देने का महत्व है। संसार के लोगों को आशीर्वाद देने का कोई महत्व नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसार के किसी प्राणी को आप आशीर्वाद दो तो आपकी बात, आपकी वाणी झूठी हो जाती है। आप किसी को आशीर्वाद दो, जाओ सुखी हो जाओ, अब उसके जीवन में सुख नहीं लिखा है, उसके प्रारब्ध में सुख नहीं है, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाए। आपने किसी को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहो, और वो अल्पायु है, तो आप उसका भाग्य तो नहीं बदल दोगे। तो संसार के प्राणियों को दिया जाने वाला आशीर्वाद झूठा हो जाता है, लेकिन भगवान को आशीर्वाद दिया जाए तो वो वाणी सत्य हो जाती है। आप भगवान को आशीर्वाद दो, हे प्रभु आप सदा बने रहो, तो भगवान सदा बने रहते हैं। आप किशोरी जी को आशीर्वाद दो, हे सियाजू आपका सुहाग बना रहे, उनका सुहाग सदा बना हुआ। जानकी जी को आशीर्वाद दो, हे जानकी जी आप सौभाग्यवती भो, आप सौभाग्यवती रहो, बोले वो सदा सौभाग्यवती हैं। तो भगवान को आशीर्वाद देने पर वाणी भी सार्थक हो जाती है, निरर्थक नहीं होती। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, स्वस्ति तेस्तु परंतप, हे परम तप आपका कल्याण हो। और श्री परशुराम जी महाराज विदा हो गए। इसके बाद बारात अयोध्या के लिए चल पड़े। जब परशुराम जी विदा हो गए तब दशरथ जी को होश आया, अभी तक बेहोश थे, बेहोश पड़े। जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को जब होश आया तो दौड़ करके जाकर के भगवान श्री राम को गले से लगा लिया। बाहुभ्याम संपरिस्वज्य, जाकर के अपनी दोनों भुजाओं से राम को हृदय से लगा लिया। मूर्धन्युपाघ्राय राघवम, और अपने राम के मस्तक को सूंघा और हृदय से लगाकर गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, राम जी को हृदय से लगाया, राम जी के मत्थे को सूंघा दशरथ जी ने और धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहां गए? राम जी ने कहा, पिताजी वो तो कब के चले गए। बोले गए? बोले हाँ। अरे तब तो फिर अभी तक तो दशरथ जी की वाणी नहीं निकल रही थी महाराज। धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहां? राम जी ने कहा वो गए। अरे गए? फिर तो बड़े उत्साह में दशरथ जी महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं गतो राम इति श्रुत्वा, राम जी ने कहा वो परशुराम जी चले गए। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, दशरथ जी महाराज प्रमुदित हो गए, हृष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले प्रसन्न हुए तो कैसे प्रसन्न हुए होंगे? बोले इसी प्रकार प्रसन्न हुए होंगे। अरे चले गए? बोले हाँ चले गए। यही प्रसन्नता व्यक्त वही होगी, ये अनुमान है। और फिर सेना को आदेश दिया, सेना अयोध्या के लिए चल पड़ी। बराती चल पड़े और बड़े बाजे गाजे के साथ धूमधाम से बारात अयोध्या पहुंची। फिर तो माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी और आरती उतार कर चारों बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल के अंदर गई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां ही तो थी। बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल में गईं और फिर अनेक प्रकार के विधि विधान हुए, मुंह दिखाई का विधान हुआ।
बहू आई तो सासू माँ मुंह देखने लगे। अब मुंह देखने में तो नेक देना पड़ता है। मुख दर्शन में महारानी कौशल्या ने और केकई ने, सुमित्रा ने अलग अलग नेक दिए, उपहार दिए, और माताओं ने भी दर्शन किया। ये सब चल रहा था। बहुत देर तक ये सब कार्यक्रम जब चल रहा था तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने आकर के कौशल्या से कहा, महारानी अब बहू घर में आ गई है, रोज ये सब होता रहेगा, अब आज विलंब करना ठीक नहीं है। बहू को ले जाओ, कुछ भोजन कराओ, जल पिलाओ, ये सब तमाशा बंद करो, ये सब तो होता ही रहेगा। दशरथ जी ने कहा, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नहीं। जैसे आंखों को पलकें संभाल करके रखती हैं, पलकें आंखों की साज संभार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभाल करके रखना। ये दशरथ जी ने महारानी कौशल्या को कहा। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की लाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। राख्यो नयन पलक की नाई। दशरथ जी ने कहा, जैसे पलकें आंखों की संभार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभालना। और मां कौशल्या ऐसी ही सासू मां है। कैसी सासू मां है? बोले एक सासू मां तो वो होती है जो बहू को सांस नहीं लेने देती। महाराज एक देवी जी मिली, उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत पढ़े होगे शास्त्र, लेकिन एक बात नहीं जानते होगे। हमने कहा क्या? बोले सास का क्या अर्थ है मालूम है? हमने कहा सास का अर्थ है पति की जो माँ होती उसी को सास कहते हैं। बोले तब आपको पता नहीं? बोले जो बहू को सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। तो एक तो सास ऐसी भी होती है दुनिया में, लेकिन सास कैसी हो? बोले जैसी कौशल्या महारानी। कौशल्या जी ने कभी अपनी बहुओं से काम की तो बात छोड़ दो कि कोई काम करवाएं, बिना कहे ही बहुएं सब कुछ संभालती हैं, करती हैं। लेकिन जहां कहने की बात आई तो मां कौशल्या ने कभी किशोरी जी से यह भी नहीं कहा कि दीपक की बत्ती को भी तुम टाल दो। जो दीपक जलता है ना, उस दीपक में जो बत्ती जलती रहती है, जब उस पे आगे कालिख जम जाती है तो 2-4 घंटे बाद एक बार उसको आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन ये काम भी इतना छोटा काम, इस काम को भी कभी मां कौशल्या ने जानकी जी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बोले दीपक में तो ज्वाला है और बहू बच्ची है, गई अगर छू दिया कहीं कुछ हो गया। और ऐसे भी मेरी किशोरी कमल के समान कोमल है, और दीपक की ऊष्मा से, दीपक के प्रकाश से, दीपक के तेज से कहीं मेरी बहू का मुंह कुम्हला गया तो क्या होगा। इसलिए कौशल्या जी ने कभी दीपक की बत्ती भी टालने के लिए जानकी जी से नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, टारने नहीं कहूं, दीप बात टारने नहीं कहूं, जियन मूल जिम जोग बत रहूं, जियन मूल जिम जोग बत रहूं, जियन मूल जिम जोग बत रहूं। दीप बात टारन नहीं कहे, दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा। और अब श्री सीतारामचंद्र जी सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करते। विवाह के बाद चारों भाई जब अयोध्या आए, उस समय भरत जी के मामा महाराज युधाजित, जो केकय नरेश हैं, वो भी आए थे। जब वो अपने घर जाने लगे केकय देश, तो मामा जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो।
हमारे साथ चलें और घूम के आ जाएं। मामा जी आए थे तो मामा जी ने सोचा भरत को लेते चलें कुछ दिन के लिए। मामा का भांजे पर बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए मामा को मामा कहा जाता है। मामा का मतलब दो माँ, यम ए मामा। माँ माने एक माँ के अंदर जितना प्रेम है उससे 2 गुना ज्यादा प्रेम जिसके अंदर हो उसका नाम मामा। लेकिन इसका भी अपवाद है, इस दुनिया में बड़े खतरनाक मामा भी हुए। एक मामा कंस भी था, एक शकुनी मामा भी था, एक मारीच मामा भी था, लेकिन एक मामा भगवान कृष्ण भी थे जिन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को समस्त विद्याओं में पारंगत बना दिया। तो मामा जी ने कहा भरत जी को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दीजिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा जी के साथ विवाह के बाद ननिहाल चले गए। भरत जी जब ननिहाल जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। कथा में आपने सुना था शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? विशेषतम धर्म, भगवान के भक्त का अनुगमन करना। शत्रुघ्न जी भगवान के पीछे नहीं भागते हैं, शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त के पीछे भागते हैं। भगवान के भक्त का आश्रय ले लो, बिना परिश्रम के ही भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। यह सबसे सरल उपाय है। शत्रुघ्न जी भरत जी का अनुगमन करते, और जब भरत जी मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी चले गए। अब शत्रुघ्न जी के कोई मामा तो है नहीं, वो ऐसे तो मामा मामा ही हैं। अरे भरत जी के मामा हैं तो शत्रुघ्न जी के भी मामा लगेंगे ही, लेकिन अगर देखा जाए तो सगे मामा जी तो नहीं। और मामा जी ने शत्रुघ्न के लिए कहा भी नहीं कि तुम चलो, भरत जी ने भी नहीं कहा शत्रुघ्न से कि तुम चलो, और दशरथ जी ने भी नहीं कहा। लेकिन शत्रुघ्न जी बिना कहे भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। एक श्लोक में शत्रुघ्न जी की इस भक्ति का वर्णन वाल्मीकि महर्षि ने किया है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम, जब भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, श्री शत्रुघ्न जी महाराज जो नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। नित्य शत्रु कौन? बोले शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी शत्रु, एक भीतरी शत्रु। बाहरी शत्रु कौन है? बोले जो आपकी संपत्ति के कारण, आपके पद के कारण, आपके प्रतिष्ठा के कारण और किसी अन्य कारण से आपका दुश्मन बना हुआ है, वो तो बाहरी शत्रु है। और भीतरी शत्रु कौन है? बोले भीतरी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भीतर के शत्रु हैं, जो आपके अंदर बैठे हैं और आपको दुख दे रहे हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मांतर से दुख दे रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज जिन्होंने अपने भीतरी शत्रुओं का विनाश कर दिया, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, अपने नित्य शत्रुओं का जिन्होंने संहार कर दिया, अर्थात अपनी कामना को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, सबको जीत लिया। शत्रुघ्न जी की कोई कामना नहीं है कि मैं अयोध्या में रहूं, यह भी कामना नहीं है कि अपनी मैया के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि पिता के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि हम प्रभु श्री राम के पास रहें। अपनी समस्त कामनाओं को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज की केवल एक इच्छा है, भगवान के परम भक्त भरत के चरणों का अनुगमन करना, उनकी सेवा करना। ये परम धर्म है शत्रुघ्न जी का। इस कारण से शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। नीतः प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण। और भरत जी तो चले गए, शत्रुघ्न जी भी चले गए।
और यहाँ अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं और पिताजी की आज्ञा के अनुकूल राज्य का कार्य और सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, देखते हैं। राम जी के इन गुणों को देखकर, राम जी के चरित्र को देखकर दशरथ जी को परम आनंद होता और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे।